जय हिंद। स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों तरीके से कराई जाती है। तो एक बार चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लें। उसके बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी मेरे साथ जरूर जुड़े रहें। ठीक है, चले आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर होम साइंस यानी गृह विज्ञान। आपके पेपर का नाम है एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, उन्नत पोषण और मानव विकास। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो पेपर का नाम होता है, जब आपको एडमिट कार्ड मिलता है यानी प्रवेश पत्र कॉलेज से, तो आपके पेपर के आगे डेट लिखा होता है कि इस पेपर का जो एग्ज़ाम है वो कितने तारीख को है। ठीक है, बाकी आप लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं 2 सेमेस्टर के। आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है एग्ज़ाम 2024 एग्ज़ाम 2025 के लिए। यह जो क्लास है 2026-2027 एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। तो ये मॉडल पेपर 2 है, क्लास 2 है। इसके पहले एक मॉडल में पेपर मैंने दे दिया है। इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, उसमें जा कर के आप सारे क्लासेस अटेंड करिएगा। जितने भी मॉडल पेपर दिए जाते हैं, सभी मॉडल पेपर में आपके अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आपके 8 यूनिट है और 8 यूनिट में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय होम साइंस का क्वेश्चन पेपर है HSC 201। जो बच्चे कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता होगा, टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट नोट्स को मिला करके। ठीक है, 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं नोट्स को मिला दे अगर तो। ठीक है, चले आगे मैं बात करूँ अगर एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में आप लोगों का शुरू हो जाएगा और फरवरी लास्ट तक आपका ख़त्म हो जाएगा, फरवरी मार्च में। ठीक है, इसमें एग्जाम में आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, माँ सुकुमारी यूनिवर्सिटी है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। लगभग 40% कॉलेज में आपके ओड सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे, बाकी 60% कॉलेज में आपके लिखित एग्जाम होंगे। जैसे आपका हो गया महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, आपका राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटियां हैं। ठीक है, जहां आपके लिखित एग्जाम होंगे लगभग आपके 60% कॉलेज में 2024-25 वाले सत्र में और सेमेस्टर के। बाकी सम सेमेस्टर में आपके सारे ऑब्जेक्टिव ही होते हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से रहें, उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी से रहें, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चले पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, RDA का पूर्ण रूप है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। जो आप लोगों का को करिकुलर कोर्स का एग्ज़ाम होता है थर्ड सेमेस्टर में, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसमें भी ये पूछा जाता है आरडीए का इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका पूर्ण रूप क्या है। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस इसका पूरा नाम है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, हिंदी में भी आपका पूछता है। जैसे आरडीए का फुल फॉर्म है अनुशंसित आहार भत्ता, इसको हिंदी में बोला जाता है, और इंग्लिश में रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस बोला जाता है। ठीक है, यह वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वैज्ञानिक आधार पर, एक वैज्ञानिक आधार पर खाद्य और पोषण बोर्ड है, वो तय करता है कि आपको किस उम्र में, किस एज में कितना खाना और कितना आपको पौष्टिक आहार लेना चाहिए। ठीक है, ये आपका तय करते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर आपको जो ये सारे नोट्स है बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में ही आपके यूनिवर्सिटी से सारे संबंधित आपके जो भी न्यूज़ रहती है वो दिए जाते हैं। ऐसा क्यों सर जी? क्योंकि देखिए यूट्यूब पर बार बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो टेलीग्राम ग्रुप में ही आपके तुरंत बता दिया है, बाकी बच्चों को बता दिया जाता है जो जो ज्वाइन है। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें आपके मैं ये सारे क्वेश्चंस भी आपके प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ताकि आपका अच्छे से प्रिपरेशन भी हो सके। और वहाँ पर आपको वीडियो का ठीक नीचे पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, आपका रिवीजन भी होता रहेगा। और ये सारे बिल्कुल फ्री में, आपको एक भी पैसा नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में ये सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हमसे कुछ भी पूछना है, कुछ भी बात करना है, एग्जाम के बाद आपका पेपर आता है, अगर पेपर को सेंड करना है तो भी आप उसी ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स उसी में दिया रहता है, उसी में आप सेंड कर दीजिएगा। चले बात करें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जनक हैं हेनरी हैं, रास हैं, जीन पियाजे हैं या फिर हर्लॉक हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत,
इसके जो जनक हैं वह हैं आपके कौन है भैया, जीन पियाजे। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर दूसरे का। चले इसमें तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। चले तीसरा प्रश्न है आपका, उत्तर प्रौढ़ावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन। तो उत्तर प्रौढ़ावस्था में आपके शारीरिक परिवर्तन होते हैं, त्वचा व बाल में परिवर्तन होते हैं, बहरापन भी हो जाता है। त्वचा और बाल क्या होते हैं, त्वचा रुखी हो जाते हैं, बाल आपके पक जाते हैं, बहरापन हल्का हल्का होने लगता है, ठीक है, उत्तर प्रौढ़ावस्था में। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसमें आपका चौथा प्रश्न पूछा गया है, आहार आयोजन का उद्देश्य है। आहार आयोजन का उद्देश्य होता है परिवार को संतुलित आहार प्रदान करना, भोजन में विविधता उत्पन्न करना, ठीक है, अलग अलग तरीके से पकवान बनाना, मतलब मानसिक मानसिक संतुष्टि प्रदान करना। ये सभी क्या हैं, ये सभी आहार आयोजन के उद्देश्य होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा गया है, हमारी पोषण आवश्यकता को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो हमारी पोषण को, ठीक है, हमारा जो पोषण है इसकी आवश्यकता को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में वृद्धि और क्रियाशीलता होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा गया है, प्रौढ़ावस्था में अति भार से बचाव के लिए, यानी प्रौढ़ावस्था में आपके फैट यानी मोटापे से बचने के लिए आहार द्वारा ऊर्जा को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों, तो क्योंकि उनकी वृद्धि रुक जाती है और क्योंकि वे उतने सक्रिय नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन दुग्ध उत्पाद नहीं है। दूध, योगर्ट, क्रोमेज फ्रेश या विल। तो जो विल है ये दुग्ध उत्पाद नहीं है, ठीक है, दुग्ध उत्पाद यानी प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, वृद्धावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यानी बुढ़ापे में, ठीक है, वृद्धावस्था में। तो वृद्धावस्था में प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है, तो 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के भार के हिसाब से, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा है, प्रौढ़ावस्था में आहार एवं पोषण की मात्रा निर्भर करती है व्यक्ति की क्रियाशीलता पर, लिंग पर, मौसम व जलवायु पर, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है, किशोरों की अपेक्षा किशोरियों को, तो किशोरों की अपेक्षा किशोरियों को समान ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 11 पूछा गया, निम्न में से वृद्धि व विकास का प्रथम चरण कौन सा है। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण होता है शारीरिक विकास। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है आपका, पोषण के सिद्धांतों को मानते हुए परिवार की आवश्यकता समय व धन के अनुसार कल्पना करके भोजन प्रस्तुत करना कहलाता है। तो यह आहार आयोजन कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है, गर्भावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ नहीं दिया जाना चाहिए। तो गर्भावस्था में देखें, मांस मछली अंडा दे सकते हैं, लेकिन बिना पाश्चुरीकरण वाली चीज़ें नहीं देना चाहिए, यानी बिना उबाले हुए कोई भी चीज़ आप गर्भावस्था में नहीं खाना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए डाइट में, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 क्या है आपका, यह अनुशंसा की जाती है कि शिशुओं का स्तन त्याजन किया जाना चाहिए, यानी बच्चों का दूध छुड़ाने का जो प्रोसेस है वो कितने महीने के बाद होना चाहिए, 6 महीने के बाद होना चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है, माँ के दूध में नगण्य मात्रा में होता है पोटेशियम, आयरन, फ्लोराइड या मैग्नीशियम। तो जो फ्लोराइड होता है यह माँ के दूध में नगण्य मात्रा में होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 क्या है, गर्भावस्था में कितने कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। तो गर्भावस्था में 300 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है, गर्भावस्था की किस तिमाही में पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक बढ़ जाती है।
तो तीसरे माह में, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। गर्भावस्था की किस तिमाही में, तो तृतीय तिमाही में पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है 17 का सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 है आपका, पूरे बाल अवस्था में अस्थायी दांतों की संख्या होती है, यानी जब आप छोटे होते हैं तो आपके दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होते हैं। अच्छा, पूरे बाल अवस्था में जो अस्थायी दांत होते हैं इसे दूध का दांत बोला जाता है, ठीक है। ये आपके 20 उगते हैं और ये 20 के 20 आपके टूट जाते हैं, फिर आपके नए दांत उगते हैं। उसके बाद जब आप किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था में होते हैं तो आपके 32 दांत टोटल उगते हैं फिर से, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर आपका 19 है, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाएं बनाना शुरू कर देता है। यह विशेषता है शारीरिक विकास की, बौद्धिक विकास की, संवेगात्मक विकास की या सामाजिक विकास की। जब बच्चा भौतिक और सामाजिक, ठीक है, यानी भौतिक मतलब समझ रहे हैं और सामाजिक मतलब भी आप समझ रहे होंगे। इसकी जो वास्तविकता है भौतिक, यानी भौतिक कोई चीज़ देख करके बता सकता है कि ये क्या चीज़ है, उसको समझ सकता है। भौतिक माने जो चीज़ हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। सामाजिक मतलब समाज में जो आपकी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, इसको लेकर के जब बच्चा इन सब की अवधारणाएँ बनाना शुरू कर देता है तो यह विशेषता होती है कि उसकी बुद्धि का विकास हो रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 19 का। प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया है, मानसिक विकास के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मानसिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। मानसिक विकास के अंतर्गत, ठीक है, कौन सी मानसिक प्रक्रियाएं शामिल हैं, तो स्मृति यानी याद करना, सोचना, विचारना, प्रेरणा, ये सभी क्या है मानसिक विकास के अंतर्गत, ये सभी मानसिक क्रियाएं हैं, ठीक है, तीनों। तो बी ऑप्शन में दिया है आपका 1 2 3, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, ये जो सारे प्रश्न हैं 2024 में आपके पूछे जा चुके हैं ये सारे प्रश्न, ठीक है। 2024 2025 सॉरी 2024 में ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और 2018 से लेकर के 2018 से लेकर के जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं सारे कवर करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 21 है, बाल्यावस्था के क्रियात्मक कौशल हैं, यानी जब बच्चे छोटे होते हैं, यानी बाल्यावस्था यानी जब आप मान लीजिए 15 साल, ठीक है, 10 से 15 साल के बीच में बाल्यावस्था है। तो क्रियात्मक कौशल कौन कौन से हैं, तैरना, साइकिल चलाना, कूदना व उछलना, ये सभी बाल्यावस्था में आते हैं, ठीक है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया है, बाल्यावस्था के प्रमुख संवेग हैं भय, क्रोध, ईर्ष्या, जिज्ञासा, ठीक है। भय माने डर, क्रोध, ईर्ष्या माने किसी को देख करके जलना, जिज्ञासा किसी चीज़ को जानने की इच्छा, ये सभी बाल्यावस्था के प्रमुख संवेग हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 क्या है, मानसिक कार्य करने वाले पुरुषों को, ठीक है, मानसिक कार्य ध्यान रखेंगे, मानसिक कार्य पूछा है, 2425 कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत आते हैं चिकित्सक, अध्यापक और वकील। बिल्कुल, डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी। सोचिए, मानसिक कार्य करने वाले यानी जो बुद्धि से सोचते हैं, ठीक है, दिमाग से सोच करके काम करते हैं, उनको कैलोरी कितना आवश्यकता होती है, 2425। जैसे चिकित्सक, डॉक्टर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, विचारते हैं कैसे क्या करना है। जो अध्यापक होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, जैसे मैं हो गया, आपका स्कूल हो गया, आपका कॉलेज हो गया, वहाँ पर जो अध्यापक हैं वो भी दिमाग से ही सोचते हैं कैसे क्या पढ़ाएं बच्चों को कि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। वकील, ठीक है, वकील को तो आप लोग जानते होंगे, कौन कौन से अनुच्छेद क्या क्या लगाते हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा लगाते हैं वकील। इन सभी को क्या है मानसिक कार्य ये सब करते हैं और 2425 कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, तो ये सभी लोग आते हैं उसमें। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है, प्राथमिक भावनाएं प्रकट होती हैं। प्राथमिक भावनाएं पहले 6 महीने के भीतर, जल्द ही जन्म के बाद। सी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया, संवेग की दशाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो संवेग आपके 2 प्रकार का होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी, संवेग 2 प्रकार का होता है तो कौन कौन से, एक संवेग होता है मूल संवेग और दूसरा होता है आत्मचेतन संवेग, ठीक है। संवेग की दशाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, मूल संवेग और आत्मचेतन संवेग। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया, बालकों के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं बुद्धि,
सामाजिक वातावरण, शारीरिक विकास, ये सभी क्या हैं? बालकों के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। 26 का डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया है, बालकों के संवेग संबंधित होते हैं, तो ये मूर्त वस्तुओं में और अमूर्त वस्तुओं में, दोनों में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया, संवेगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है, तो संवेगों पर नियंत्रण दमन द्वारा, शोधन द्वारा और रेचन द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया, खेल का अर्थ है, खेल का अर्थ होता है एक स्वैच्छिक, आत्म केंद्रित एवं मनोरंजनात्मक क्रिया, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 पूछा गया है, इनमें से कौन सा पैरों का कौशल नहीं है, यानी पैरों से क्या क्या होता है? कूदते हैं, तैरते हैं, नाचते भी हैं, लेकिन नहाते नहीं हैं पैरों से, हाथ से नहाते हैं भैया, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 क्या पूछा गया है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। भाषा विकास, ठीक है, भाषा विकास पूछा है तो ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य, लिंग, परिवार का आकार, ये सभी क्या है? भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, यानी जैसा आप बोलेंगे वैसा आपके साथ बोला जाएगा। लिंग यानी आप बड़े हैं तो बड़े होकर के छोटे से किस तरह से बात करना चाहिए, ठीक है, ये भी आपका मैटर करता है। और परिवार में किस तरह से बच्चों से बात करना चाहिए, जैसे आप बात करेंगे वैसा वो सीखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 32 क्या है, भाषा की छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई प्रेगमेटिक होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया है, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। व्यक्तित्व विकास यानी जो पर्सनालिटी है आपकी, कैसे पहनते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, आपके बाल कैसे हैं, आपके नाखून अच्छे हैं, ठीक है, आपके जूते अच्छे हैं, कपड़ी मैचिंग कर रही है, ये सब क्या है? व्यक्तित्व विकास है, ठीक है। तो उसी व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम है, वातावरण है, बुद्धि है, आपकी बुद्धि कैसी है, ठीक है, ये सभी आपके पर्सनालिटी विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया, समाज विरोधी आचरण जो व्यक्तिगत सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है कहलाता है बाल अपराध कहलाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया है, सीखने की परिस्थिति के तत्व हैं। सीखने की परिस्थिति के तत्व होते हैं विषय वस्तु, सीखने वाला और अध्यापक, ये तीनों क्या हैं? सीखने की परिस्थिति के तत्व हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 36 क्या है, कौन सा सृजनात्मकता परीक्षण है? बताने का प्रयास करिए। बिल्कुल, आकृति पूर्ति परीक्षण, प्रश्न पूछना व अनुमान लगाना, समानांतर रेखा परीक्षण, ये सभी सृजनात्मक परीक्षण है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 37 आपको पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक है, यानी आप पैदा हुए और आपके पैदा होने के साथ साथ आपके शरीर में ये ऑटोमेटिक विकसित हो गया है, कौन है? क्रोध तो जन्मजात होता नहीं है, आपको खेलने जन्मजात तो आता नहीं है, पैदा हुए या आप खेलते लग गए कोई भी चीज़, ठीक है, सीखना पड़ता है खेल को। प्रशंसा, ये भी आपका जन्मजात नहीं होता, लेकिन निद्रा जो होती है, यानी जो नींद होती है, सोने की प्रक्रिया है, ये आपका जन्मजात होता है, ठीक है, यानी आपके जन्म के साथ ये पैदा होता है आपके शरीर में। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 है, शाब्दिक तर्क किस दक्षता के अंतर्गत आता है? शाब्दिक तर्क प्रत्यक्ष परक योग्यता के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 पूछा गया है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को सीखना या अनुभव कहते हैं। यह परिभाषा दी है, यह परिभाषा गेट्स ने दी है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 है, किसी नई वस्तु का निर्माण कहलाता है, किसी नई वस्तु का निर्माण सृजनात्मकता कहलाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 41 क्या है, भोजन वह पदार्थ है जो खाया जा सके, पचाया जा सके तथा जो शरीर की वृद्धि एवं निर्माण करे, किसका कथन है?
तो ये स्टेटमेंट दिया गया है चैम्बर्स शब्दकोश के अनुसार। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, यह एक डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी में ये सारी बातें आपकी लिखी गई हैं। प्रश्न नंबर 42 है आपका, मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? वसा से, प्रोटीन से, विटामिन से या कार्बोहाइड्रेट से? तो कार्बोहाइड्रेट से मानव शरीर को यानी हम लोगों के शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। डी ऑप्शन आपका राइट है। चावल में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 43 है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हालांकि देखिए कार्बोहाइड्रेट कई चीज़ों में पाया जाता है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी बोलते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 है, 44 नंबर, निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो देखिए इसमें जो विटामिन है इसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 आपका पूछा गया है, पोषक तत्व आधारित संतुलित आहार ही औषधि है, किसने कहा? ये स्टेटमेंट डॉक्टर सीमा मिश्रा का है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 46 पूछा गया, मनुष्य के शरीर में संग्रहित ईंधन है, स्टार्च है, इंसुलिन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में, या फिर उपरोक्त सभी? बताइए। हमारे शरीर में जो संग्रहित ईंधन है, संग्रहित ईंधन माने ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा रहेगा तभी तो आप काम करेंगे ना। तो आपके शरीर में जो ऊर्जा इकट्ठा है वो किस रूप में होता है? तो यह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 क्या है, सीमित साधनों द्वारा समुचित पोषण हेतु पूर्ण से किया गया नियोजन को कहते हैं? तो इसे आहार नियोजन बोलते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 पूछा गया है, शिशु के जन्म के बाद 1 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं? तो शिशु के जन्म के बाद 1 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसे शैशवावस्था बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 क्या है, 49 नंबर प्रश्न बहुत ही ध्यान से देखेंगे, जन्म के समय शिशु के शरीर में पानी की मात्रा वसा से होती है। यानी जब बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है, तो उनके शरीर में जो पानी की मात्रा होती है और वसा यानी फैट की जो मात्रा होती है, क्या वो कम होती है या फिर ज़्यादा होती है? बताइए, बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, देखिए जब शिशु के शरीर में जब जन्म लेता है शिशु, तो उसके शरीर में पानी की जो मात्रा होती है वसा से ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी जल अत्यधिक मात्रा में होता है शिशु के जन्म के समय। प्रश्न नंबर 50 है, प्रथम 6 माह में शिशु को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी जो बच्चे 6 महीने तक के होते हैं इनको जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है 1.16 ग्राम, यानी उनके शरीर के भार के हिसाब से इनको प्रोटीन देना पड़ता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 51 क्या है, 51 नंबर, स्तनपान छुड़ाने के लिए दिए जाने वाले आहार कहलाते हैं? स्तन त्याग आहार कहलाते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 52 क्या है, शिशु के जन्म के तुरंत बाद माँ के स्तनों का पहला स्त्रवण कहलाता है? कोलेस्ट्रम कहलाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 53 क्या है, कोलेस्ट्रम में प्रोटीन की मात्रा परिपक्व दूध में पाई जाती है, अधिक, कम या साधारण? तो कोलेस्ट्रम में प्रोटीन की मात्रा परिपक्व दूध में पाई जाती है, यह अधिक पाई जाती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 54 पूछा गया है, पशु के दूध में किसकी मात्रा कम होती है? प्रोटीन की, कैल्शियम की, वसा की या फिर लैक्टोज की? पशु के दूध में जैसे गाय, भैंस, बकरी, इन सभी में बताइए किसकी मात्रा कम होती है? प्रोटीन की, कैल्शियम की या फिर वसा की? लैक्टोज की मात्रा सभी में कम होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 55 है, शरीर का निर्माण करने वाले तत्व हैं, यानी आपके शरीर का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। दाल में प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, तो दाल का सेवन करना काफ़ी अच्छा होता है शरीर के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 56 है, प्रौढ़ व्यक्ति के लिए पौष्टिक तत्वों की मांग निर्भर करती है? तो ये उनकी क्रियाशीलता पर निर्भर करती है, यानी वो काम कैसा कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको पौष्टिक तत्व देना जरूरी होता है प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 57 है, इसमें वृद्धावस्था में सबसे अधिक आवश्यकता होती है
तो याद रखेंगे बुढ़ापे में सबसे अधिक जो आवश्यकता होती है खनिज लवण की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 58 क्या पूछा गया है, वृद्धावस्था में किसका सेवन कम होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे जब वृद्धावस्था में जो होते हैं उनको फैट यानी वसा का जो सेवन होता है उसको कम कर देना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 59 क्या पूछा गया, किशोरावस्था में कैलोरी की मांग होती है। तो किशोरावस्था में कैलोरी की मांग 2450 होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 60 आपका पूछा गया है, किशोरावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता 50 ग्राम होती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। इस क्लास को आगे जरूर शेयर करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी, आपसे रिक्वेस्ट है। एक लाइक जरूर करके जाएंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप 4th, 5th और 6th सेमेस्टर में भी मेरे साथ जरूर जुड़े रहें। जल्दी मिलते हैं आपके मॉडल पेपर 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।